दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान की जिंदगी पर फिक्स भी होती है और नहीं भी होती है, क्योंकि कई लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आज इस स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं। ये कहानी दरअसल एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान को एक नई सीख तो देके जाएगी ही, लेकिन कई इंसानों की जिंदगी से मिलती जुलती भी होगी। दोस्तों, इस कहानी में अचानक ही मुसीबत सबके सामने आ जाती है और सभी लोग परेशानी में डूब जाते हैं। तभी एक मेहमान आते हैं, वही सबको समझाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह स्टोरी बहुत पसंद आएगी और कई लोग इसमें यह भी देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ इस स्टोरी में मौजूद भी है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, इस बात का तो किसी को भी पता नहीं था, लेकिन दोस्तों वो लगातार कोशिश करते रहे थे, लेकिन किसी को भी इस बात के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। और यही हमारी कहानी का शीर्षक भी है, कल क्या होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। घर में इस बात को लेकर बहुत ही परेशानियां चल रही थी, लेकिन कोई भी उस परेशानी का समाधान नहीं कर पा रहा था। शादी की तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन सभी लोग परेशान दिखाई दे रहे थे। कल शादी का दिन था, सभी मेहमान आ चुके थे। सभी बैठे बैठे इस बारे में सोच रहे थे कि एक मेहमान सामने से आते हुए नजर आए। शायद वह देरी से आ रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ काम था और आज वो एक दिन पहले ही आए थे। उन्होंने जब सभी को बैठे हुए देखा और पूछा कि आप सभी लोग परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं, जबकि कल तो शादी है। आप सभी लोगों को तो खुश होना चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पर तो परेशानी साफ नजर आ रही है। ऐसा क्यों है? आप क्या सोच रहे हैं? तभी सभी लोग उनकी ओर देखने लगे और कहने लगे कि आप थक चुके हैं, पहले बैठ जाइए आराम से। हम पहले आपको आराम से देखना चाहते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। वो मेहमान बैठ गए और सोचने लगे, पता नहीं ऐसी क्या बात है, क्योंकि कल तो शादी है, इन्हें तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये सभी तो लोग आराम से बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, लगता है इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा भूचाल आया है या परेशानी है। जब मेहमान आराम से बैठ गए तो सभी लोग कहने लगे कि हम भी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन जब हमें ये पता चला तो हमें बहुत ही दुख पहुंचा और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वो कहने लगे कि ऐसी बात क्या है जो इतनी बड़ी परेशानी आ चुकी है। तभी उनमें से एक आदमी बोला कि जहाँ पर रिश्ता तय किया था उनका लड़का पहले ही शादी कर चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात का पता हमें आज सुबह लगा। जब हमें ये मालूम पड़ा तो अब हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि हमारी इज्जत तो अब दांव पर लगी है ना, कि हमने ऐसी जगह रिश्ता कर लिया जो लड़का पहले ही शादी कर चुका है। और अब हमारे बच्ची का क्या होगा और हमारी इज्जत का क्या होगा? समाज में लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हमें तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब ये बात उस मेहमान ने सुनी तो वो बहुत ही परेशान होने लगा और कहने लगा, ये तो बहुत ही बुरी बात है कि आज आपको इसके बारे में पता चला, जबकि हमें इस बारे में बहुत पहले ही पता होना चाहिए था। हमने लड़के के पिताजी से बात की थी और वह कह रहे थे कि हमें भी इस बारे में पता नहीं था। जब ऐसा उन्होंने सुना तो वो कहने लगे, अगर हमें पता होता तो हम यह रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन अब क्या करें। उसने पहले से शादी कर ली थी और उसने मुझे कुछ दिन पहले ही बताया है। शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब इस बात की सच्चाई का पता चला तो हमें भी बता दिया गया और अब हम क्या कर सकते हैं। सभी मेहमान आ चुके हैं, सभी तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। अब इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता हम सबको भी समझ में नहीं आ रहा है और इस तरह तो हमारा मजाक बन जाएगा। हम आप क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सभी यहाँ पर बैठे हुए यही बात सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। मेहमान ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। जब यह बात सभी ने सुनी तो वो सोचने लगे कि हम सुबह से शाम तक यहाँ बैठे बैठे यही सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो आपने तो आते ही इस समस्या का समाधान भी खोज लिया और हमें पता भी नहीं लगा। आप तो बहुत ही तेज दिमाग के दिखाई देते हैं। वो मेहमान कहने लगा कि अगर हम अपना दिमाग तेज नहीं चलाएंगे तो मुसीबतों से कैसे निकल पाएंगे। इसलिए मैंने एक विचार सोचा है, अगर आपको पसंद है तो मैं यह विचार आपके सामने रखता हूँ। सभी लोगों ने एक साथ हामी भरी और कहा कि अगर आप हमें मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं और आपने अपने विचार हमारे सामने रखने की सोच ही ली है तो रखिए। हम तो चाहते हैं हम इस मुसीबत से बाहर निकलें, अपने विचार हमारे सामने आप रख सकते हैं। तभी उस मेहमान ने कहा कि मेरे एक दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, अगर मैं उनका रिश्ता आपके यहाँ पर करवाता हूँ तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे आदमी है और उनके यहाँ पर इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। लेकिन उनमें से कुछ लोग ये कहने लगे कि ये बात तो कल के लिए है, कल के लिए रिश्ता तय हो चुका था और कल ही शादी का दिन भी है।
सभी मेहमान भी आ चुके हैं, क्या वो इस बात के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे? उस मेहमान ने कहा, क्या आपको इस बारे में चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है आपको चिंता करने की ज़रूरत। इतने अच्छा आदमी है कि अगर मैं इस बात को कहता हूँ तो वो मान जाएंगे। सभी लोग कहने लगे कि अगर ऐसा हो सकता है और वो अच्छा आदमी है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हम भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं क्योंकि हमें अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है। अगर वो अच्छे इंसान है और कल के लिए मान जाते हैं तो इससे बढ़िया बात और कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि कल के लिए ही सभी को समय दिया गया है। मेहमान ने कहा कि मैं अभी कुछ देर में आता हूँ और उनसे फ़ोन पर बात करता हूँ, उन्हें पूरी स्थिति के बारे में समझाता हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरी बात मान जाएंगे। मैं जल्दी ही आपसे मिलूँगा। वो मेहमान बात करने के लिए चला गया और कुछ देर बाद जब वापस आया तो सभी लोग उसकी ओर ही देखने लगे। जब मेहमान वापस आया तो उसने कहा कि वो हमारी बात मान गए हैं और कल के लिए वो बारात लेकर आ जाएंगे, और अगर आपको सही तरीके से मंजूर है तो आप अपनी तैयारियां में लग सकते हैं। लड़की के पिता ने कहा कि मेरे लिए तो आप भगवान से कम नहीं हैं। मैं तो ऐसी स्थिति में फंस चुका था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया था कि इसका हल कैसे निकाला जाए, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी आप आ गए और हमारी समस्या का समाधान हो गया। आप तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। वो मेहमान कहने लगा कि ऐसा मत कहिए, हर आदमी किसी न किसी के काम तो आता ही है। मैं किसी के काम आया मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सभी लोग तैयारी में लग चुके थे क्योंकि कल शादी थी और सभी लोग शादी की तैयारियों में अच्छी तरह से लग गए थे। अगले दिन शादी के समय पर शादी हो गई और सभी लोग धीरे धीरे जाने लगे। तभी वह मेहमान भी जाने लगे तो लड़की के पिता ने कहा कि अभी आपको नहीं जाना है, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपने तो हमारी समस्या का समाधान किया है। 2 दिनों से तो हम काम में लगे हुए थे, बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन शादी हो चुकी है, अब हम आराम से बात भी कर सकते हैं। और उन्होंने फिर उस शख्स का बहुत शुक्र अदा भी किया और उससे बहुत देर तक बातें की और अच्छी खासी रिश्तेदारी दोनों में हो गई। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि इंसान कुछ भी नहीं सोच पाता, लेकिन अगर हम किसी की मदद कर पाएं तो इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। अगर आपके सामने भी कभी कोई ऐसी समस्या आए या कोई इंसान आपके सामने ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो आपको भी कभी उसको परेशान नहीं होने देना है, क्योंकि हर समस्या का हल ढूंढना पड़ता है। हल ढूंढने से समस्या का हल मिल ही जाता है और इंसान अगर चाहे तो हर समस्या का हल ढूंढ भी सकता है। दोस्तों, हमेशा लोगों की मदद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं, किसी ऐसी स्थिति में आप भी फंस जाते हैं, तो आपकी भी कोई ना कोई मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि मदद एक ऐसा गिफ्ट होता है जो लौट कर आप तक वापस ज़रूर आता है। चाहे फिर आप किसी की छोटी सी मदद क्यों ना करें, वो मदद भी आप तक रिटर्न ज़रूर आएगी। और अगर ऐसा आप नहीं मानते तो आप कभी किसी गरीब की या किसी की भी मदद करके देख लीजिएगा, वो मदद रिटर्न आप तक ज़रूर लौट कर आएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर पहुंचाएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।